मुस्तफ़ा भी है। अगर पूरी कायनात ने सही तरीक पे चलना है तो फिर खुदा के हुक्मों के मुताबिक चलना है, लेकिन हुक्म खुदा बराह रास्त इंसान खुदा से नहीं ले सकता, तो दरमियान में वास्ता हमें पैगंबर का लाना पड़ा। इसी वास्ते पैगंबर का नाम है तरीका मुस्तफ़ा। हम ये कहेंगे अगर दुनिया को सही रुख पे चलना है तो हुक्म खुदा ज़रूरी है, लेकिन तन्हा हुक्म खुदा नहीं चाहिए, हुक्म खुदा के साथ तरीका मुस्तफ़ा भी चाहिए। तालीमात पैगंबर का खुलासा ये है, हम हुक्म खुदा को मानते हैं, तरीका मुस्तफ़ा को मानते हैं। मैं इसके लिए अब चंद एक बातें शुरू करता हूँ। अगर खुदा ने हुक्म कुरान में दिया है कि तुम निकाह करो, लेकिन निकाह कैसे करेंगे? तरीका मुस्तफ़ा चाहिए। अगर हमने निकाह किया है, हमने ख्वाहिश की बुनियाद पे नहीं किया, हमने पैगंबर की सुन्नत समझ के और खुदा का हुक्म समझ के किया है। अब दुनिया में दो किस्म के लोग तुम्हें मिलेंगे। एक बंदा वो है जो निकाह करता है, ख्वाहिश की बुनियाद पे करता है, और एक बंदा वो है जो हुक्म खुदा की बुनियाद पे करता है। जिसने ख्वाहिश की बुनियाद पे किया है वो ख्वाहिशात के मुताबिक निकाह करता है, हुक्म खुदा समझ के किया है वो हुक्म खुदा को पूरा करने के लिए अपनी ख्वाहिश को बुनियाद नहीं बनाता, वो तरीके मुस्तफ़ा को देखता है। इसलिए हमें कभी ताज्जुब होता है, हमें शादी कार्ड मिलता है, ऊपर लिखा होता है अन-निकाह मिन सुन्नती, और साथ ये भी लिखा है कि सेरा बंदी 12 बजे है, बारात 2 बजे है। हमारी ताज्जुब है, इस कार्ड पे अन-निकाह सुन्नती भी तूने लिखा, साथ सेरा बंदी का जिक्र भी किया है। अगर सेरा बंदी लिखनी थी अन-निकाह मिन सुन्नती न लिखता, अगर अन-निकाह मिन सुन्नती लिखना था तो फिर सेरा बंदी न लिखता। ये सेरा बंदी मेरे पैगंबर का तरीका तो नहीं है। मेरे पैगंबर ने 11 निकाह फरमाए हैं, मेरे पैगंबर की 4 बेटियां हैं, उनके निकाह भी हुए हैं, और पैगंबर ने जिन 11 से निकाह किए अपनी मर्जी से नहीं किए हैं। पैगंबर ने बेटियों का निकाह किया अपनी मर्जी से नहीं किया है। खुद अल्लाह के नबी ने फरमाया मा तज़व्वजतु शैअन मिन निसाई वला ज़व्वजतु शैअन मिन बनाती इल्ला बिवहयिन जाअ बिही जिब्राईल अलैहिस्सलाम। मैंने जिससे बेटी ली है खुदा के हुक्म से ली है, और जिसको बेटी दी है खुदा के हुक्म से दी है। फिर मुझे बताएं, पैगंबर के 11 निकाहों में किसी एक निकाह पे सेरा बंदी है, मेरे पैगंबर की 4 बेटियों के निकाह में किसी एक निकाह पे सेरा बंदी है। अगर पैगंबर ये नहीं करते तो फिर मुझे और तुझे समझना चाहिए अगर हमने सुन्नत के मुताबिक निकाह करना है, उनमें सेरा बंदी का वजूद नहीं है। मेरे पैगंबर ने निकाह किया भी है, मेरे पैगंबर ने बेटी का निकाह दिया भी है, उसके लिए बेटी मांगी भी है, और किसी ने हुजूर से बेटी मांगी भी है। इस बेटी मांगने का नाम मंगनी है, मांगने में हर्ज नहीं है, बेटी देने में हर्ज नहीं है। लेकिन जो तरीका हमने इख्तियार किया है क्या इसका पैगंबर की सुन्नत से कोई दूर दूर का ताल्लुक भी है? मैं सिर्फ मिसालें दे रहा हूँ। अल्लाह के पैगंबर ने निकाह फरमाए, मेरे पैगंबर की तालीमात निकाह के बारे में सिर्फ 2 बातें ज़ेहन नशीन फरमा लें। मैं निकाह के उन्वान पे निकाह पे बात करूं, मैं तो इशारे करना चाहता हूँ। नंबर 1, अल्लाह के नबी ने फरमाया आलिनुन निकाह वजअलू फिल मसाजिद, निकाह ऐलान के साथ करो और तुमने मस्जिद में करना है। हुक्म खुदा निकाह है, तरीका मुस्तफ़ा मस्जिद में निकाह है। अगर हुक्म खुदा किया है और तरीका मुस्तफ़ा है फिर मुसलमान को निकाह मस्जिद में करना चाहिए। मेरे पैगंबर की दूसरी तालीम इस हवाले से ये है इन्ना आज़मन निकाही बरकतन ऐसरहु मुऊनतन, कि जिस निकाह में खर्चा थोड़ा होगा उसमें बरकतें ज्यादा होंगी। आप खुद समझे जब खर्चे बढ़ जाएंगे तो बरकतें कम हो जाएंगी। आज हर बंदा परेशान है, अभी 1 माह नहीं गुजरता, 1 माह को छोड़ें, 1 दिन को छोड़ें, उसी दिन की बातें हैं। अब इस माशरे में आप भी रहते हैं, मेरे सुनाने की जरूरत नहीं है, उसी दिन की बातें हैं। इधर निकाह है, इधर तलाक है, इधर निकाह है, उधर बेटी जाती नहीं, उधर निकाह है, उधर बेटा कबूल नहीं करता, उसी दिन के वाकयात। मेरे पैगंबर की तालीमात क्या है? निकाह मस्जिद में होना चाहिए, निकाह पे खर्चे कम होने चाहिए। हम निकाह करते हैं हुक्म खुदा समझ के, तरीका मुस्तफ़ा समझ के, फिर हमें निकाह के मामले में सुन्नत मुस्तफ़ा को देखना चाहिए। खुदा न करे, खुदा न करे अगर इसका एंड तलाक पे हो और तलाक की नौबत आ जाए, वहाँ भी मेरे पैगंबर की तालीमात मौजूद हैं। अगर तलाक की नौबत आ जाए, निभाह इनमें मुमकिन न हो, उसकी वजह मिजाज हो या उसका कोई भी वजह हो, तलाक देने की नौबत आ जाए, फिर 2 तलाक इकट्ठी न देना, फिर 3 तलाक इकट्ठी न देना, फिर 1 तलाक देना
اور ایک طلاق بھی اس وقت دینا جب عورت اپنے مخصوص ایام میں نہ ہو، اس اور میں طلاق دینا جب خامند بیوی کے پاس نہ گیا ہو۔ دیکھو پیغمبر نے اس موقع کی بھی ہدایات بیان فرما دی ہیں، کبھی بیانات کے اندر یہ جھجک سے کام نہیں لیا۔ شریعت کے مسئلے بیان کرتے وقت اگر جھجک سے کام لیا جائے تو شریعت کے مسائل کو سمجھانا اور امت تک پہنچانا کتنا مشکل ہے۔ میں نے کہا پیغمبر کا حکم، خدا کا حکم ہے نکاح کرنا، طریقہ پیغمبر کا ہے، ہمیں اس کے مطابق چلنا چاہیے۔ نکاح ہو گیا، خدا نے اولاد عطا فرما دی ہے، اب دیکھیں اولاد خدا نے دی ہے تو پھر معاملہ خدا کے حکم کے مطابق اور پیغمبر کی سنت کے مطابق ہونا چاہیے۔ جب بچہ پیدا ہو گیا، اب آپ نے بچے کو گھٹی دینی ہے، ہم گھٹی کے لیے انتخاب کرتے ہیں، کسی چلاک سی خالہ کا انتخاب کرتے ہیں، کسی ہوشیار سی پھوپھی کا، تو جب گھٹی وہ دے گی، اب اس اولاد نے پھر کیا ہونا ہے، یہ پھوپھی اور خالہ پہ جائے گی۔ میرے پیغمبر کی تعلیمات کیا ہیں؟ جب یہ بیٹا یا بیٹی اولاد پیدا ہو گئی، اب تم نے گھٹی کے لیے نیک آدمی کا انتخاب کرنا ہے۔ اس کے حلق میں جو پہلی چیز جائے وہ کسی نیک آدمی کا لعاب جائے، یہ اس کے طرز پہ چلے گا۔ اگر اس کے بعد آپ نے نام رکھنا ہے، ہم نام رکھنے کے لیے رجوع کرتے ہیں، کبھی ماموں کی طرف، کبھی پھوپھو کی طرف، کبھی نانی کی طرف، وہ نام رکھ دیتے ہیں۔ جب نام رکھ دیں پھر رجوع کرتے ہیں علماء کی طرف، مولانا صاحب ایک مسئلہ پوچھ رہے ہیں، ہم پوچھتے ہیں جی کیا مسئلہ ہے؟ کہا جی اس مسئلے کا یہ بتائیں، نام نانی نے رکھ دیا ہے، آپ نام کا معنی بتا دیں۔ میں نے کہا ہم تمہاری نانی کے نوکر ہیں، نام وہ رکھے، معنی ہم بتائیں۔ اگر آپ کو عقیدت عالم سے دی تو ہم سے نام پوچھ لیتے، نام ان سے پوچھا، معنی ہم سے پوچھا، پھر ان کی کوشش ہوتی ہے کوئی اچھے سے اچھا معنی نہ بھی بنتا ہو تو معنی بنا دے اچھا، کیوں مجبوری یہ ہے، اب اس کو رجسٹر میں درج کرا چکے ہیں، بدلنا ہمارے بس میں نہیں ہے، کچھ کوشش کر کے معنی اچھا نکالو۔ یہ معنی اچھا نکالنا ہمارے بس میں نہیں تھا۔ میرے پیغمبر کی تعلیمات، گھٹی نیک آدمی سے دلاؤ، نام اس کا بالکل نیک رکھو، دائیں کان میں اذان دے دو، بائیں کان میں اقامت اور تکبیر کہہ دو، اور اس آدمی کا نام بھی اچھا رکھو۔ اس کے سر کے بال 7ویں دن اتار کے چاندی کا وزن کر کے اللہ کے راستے میں صدقہ کر دو۔ بیٹا ہے عقیقے میں 2 بکرے دے دو، اگر بیٹی ہے عقیقے میں 1 بکرا یا بکری دے دو، اور جب یہ چلنے کے قابل ہو پہلے اس کو اللہ کا نام یاد کراؤ، اسے دینی تعلیم دو، پھر بعد میں دنیاوی تعلیم دو، تو شریعت منع نہیں کرتی۔ میں سمجھانے کے لیے کہا کرتا ہوں ہماری 3 حیثیتیں ہیں، نمبر 1 کا مسلمان ہے، نمبر